हम्म। 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 सब देखा, बताया। अरे उन्होंने यही बातें सब मेरे को ऑलरेडी, जब मैंने उनको बोला ना आप क्यों नहीं रुक रहे हो, उनको फोन किया वहां पे एग्जाम के बीच, मतलब अपने एग्जाम देने के बाद, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को ना सबने बहुत हर्ट किया, सबने बहुत परेशान। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्रा। सबको बोलिए जल्दी ज्वाइन होने को। हाँ, हो रहे हैं। फिर ये क्लास क्या खत्म हो जाती है ना 40 मिनट में। राइट मैम। चलो हम प्रेयर शुरू करें। यस मैम। नमो अरिहंताणं, नमो सिंहिताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचां, नमो लोये सहस्रसाहुं। ऐसो पंचनौकारो सव्व पावपणासनो, मङ्गलानं च परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जय तो जय जिनेन्द्र आज श्री। मैम। जय जो जिनेन्द्र। कल का टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो चार्ट आप लोग को दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ मैम, दिख रहा है। हाँ, तो ये कल जो मैंने लिखवाया था वही चार्ट है। ओके। ठीक है, ये मैं आप लोग को बाद में भेज दूंगी नोट्स, डोंट वरी। उसके बाद अभी है, उसके बाद हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, जैन साधना पद्धति के फर्स्ट पहले युग का। दिख रहा है आप लोग को। हाँ। यस मैम। हम्म। तो ये सारा पहले युग के बारे में हम लोग ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अभी हम देखेंगे दूसरे युग से। शिफ्ट नहीं हो रहा है पेज। हम्म, हाँ, यहाँ से करना है हमको। यस। द्वितीय युग। तो हाँ, हम सेकेंड दूसरे युग युग से की शुरू बात में। करना मैम। हाँ, दूसरे युग से। सेकेंड युग, हाँ, द्वितीय हाँ। युग। हाँ, तो द्वितीय युग जो कि कल हमने जैसे बात की थी, वो आचार्य कुंद कुंद से लेके आचार्य हरिभद्रा तक, उस समय के बीच में जो कुछ भी हुआ, तो उस समय की बातें चल रही है। तो ये हम ले सकते विक्रम 8वीं शताब्दी तक। पहले से पहले का वहां हो गया ना, बाद में 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि
उपरोक्त तीनों कारणों का दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ, क्या हुआ कि जो जैन संघ था वो अपना ज्यादा महत्व ध्यान को देने लगे। मतलब ध्यान की इम्पोर्टेंस बढ़ गया इस समय में। तो श्रुति ज्ञान जो था ना, जो शुद्ध परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा था, जो हमारी सब चली आ रही थी, तो उसके लिए उसकी रक्षा भी करनी जरूरी थी। तो उसकी रक्षा के लिए स्वाध्याय को भी इम्पोर्टेंस देना जरूरी हो गया था। अभी तक ध्यान को तो दे रहे थे, पर जो शुद्ध परंपरा के हिसाब से जो ज्ञान भी मिल रहा था ना, उस ज्ञान की भी रक्षा करने का अभी दायित्व सब पे आ गया था। तो उन्होंने क्या किया कि अध्यात्मवादी तो था ही संघ, सब लोग अध्यात्म करना ही चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, सबने मिलकर जैन मुनियों के संघ के विकास में सारी प्रवृत्ति शुरू कर दी। अभी जैन मुनि जो थे ना, उनका ध्यान या उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे। मतलब वो सब अपनी अपनी साधना में ऐसे ज्यादा ध्यान में ही मग्न थे। पर अब ये जो शुद्ध परंपरा की रक्षा के लिए अब जो बेड़ा उठाना था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, मुनियों को क्या भी ध्यान रखने रखने लगे। मुनियों के मतलब संघ का विकास तो ही होता अगर मुनि के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें मिले। नहीं तो उनके पास ही रह जाएगा ना, फिर सबको नहीं मिलेगा तो सब लोग का पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए क्या किया, शक्ति का अर्जन और प्रदर्शन दोनों प्रतिष्ठित हो गए। तो इससे क्या हुआ कि संघ को शक्ति संपन्न करने वाले आचार्यों की परंपरा चलने लगी। फिर जो आचार्य जो थे ना, उनकी परंपरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जो परंपरा हमने पढ़ी थी ना जैन काउंसिल के आगमों के पेपर में, तो वो परंपरा वहां चल रही थी। तो ध्यान का स्थान शास्त्रीय ज्ञान, विद्या और मंत्रों ने ले लिया था। तो अभी ध्यान के बजाय जो शास्त्रों में जो ज्ञान था, जो विद्याएं थी अलग अलग प्रकार की, और जो मंत्र के उच्चारण थे, मंत्र से जिससे ये लोग ध्यान कर रहे थे, उन मंत्रों का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। ये सारी चीजें सब लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आत्म ज्ञान और विपश्यना या निर्जरा की धारा चमत्कार की दिशा में मुड़ने लगी। तो यह भी जो हमने विपश्यना के बारे में भी कल डिस्कस किया था ना, कि विपश्यना क्या है, कैसे होती है, तो विपश्यना का इम्पोर्टेंस भी सब लोगों में बढ़ जाने के कारण सब लोग ने क्या किया, उस वो भी करने लगे। क्या करने लगे, तो विपश्यना करने लगे। और जो निर्जरा की धारा है वो ज्यादा बढ़ गई। और विद्वान की चौथी पांचवी शताब्दी के बाद ध्यान का स्थान विद्याएं लेती गई। तो अभी ध्यान के बदले में विद्या का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। ध्यान की मौलिक परंपरा फिर भी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई थी। अभी जो ध्यान कर रहे थे ना, वो उनकी उनके परसेंटेज कम हो गए थे, पर एकदम लुप्त नहीं हुए थे। जैसे पहले अगर 100 में से 90%, 10% होते होंगे ध्यान करने वाले, 90%, तो वहां से कम होते होते 60/40 ऐसे हो गया था। और उसके और भी ज्यादा कम होने लगे थे। पर एकदम बोले ना लुप्त हुआ था एकदम। लुप्त का अर्थ समझते हो ना? हाँ हाँ, खत्म हो जाना, गायब विलीन हो- हो जाना। हाँ हाँ, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहना। जैसे अभी डायनासोरस है, डायनासोर नहीं है, वो लुप्त हो गए हैं। तो ऐसी लुप्त हुआ था ध्यान। तो ध्यान की धारा पर भी बल देते रहे, ध्यान था पर उसका थोड़ा कम हो गया था। इस तरह कहते हैं कि जिनभद्र गणेश श्रमण ने 6ठी शताब्दी में ध्यान शतक की रचना की, और पूज्यपाद जी ने समाधि तंत्र और इष्टोपदेश ये 2 ग्रंथ लिखे, जो हमने ऑलरेडी टेबुलर कॉलम में देख लिया था। फिर कुंद जी ने, जिनभद्र गणेश श्रमण ने और पूज्यपाद के ग्रंथों में ध्यान की मौलिक पद्धति जो होती है वो सुरक्षित हो गई। मतलब क्योंकि वो सारी चीजें, जो ध्यान क्या होता है, उसकी कैटेगरी क्या होते हैं, इसके डिविजन्स क्या होते हैं, उसे कैसे करना चाहिए, उसकी क्या क्या बेसिक नीड्स होती है, किस समय पे किस अवस्था पे कैसा
माइंड स्टेट होना चाहिए, कैसा फूड होना चाहिए, मतलब वो सारी चीजें, कौन सी दिशा होनी चाहिए, वो सारी चीजें ये सारे ग्रंथों में क्या हुआ, कैद हो गया। मतलब वहां पे हम हमारे वो ध्यान की जो पद्धति थी, उसके जो मौलिक सिद्धांत थे वो सुरक्षित वहां आ गए। कोई शक नहीं है, वे किसी अन्य परंपरा से प्रभावित भी नहीं है। वहां पे क्या हुआ, क्या हुआ सिमर, व्हाई योर नेम इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। वो किसी अन्य परंपरा से प्रभावित नहीं था। जो उन्होंने लिखा ना, वो जैन परंपरा के हिसाब से ही था, और वो वैसे का वैसे ही वहां पे था। समझ में आ गया द्वितीय युग में कैसे चल रहा था और कैसे पूरा आगे बढ़ा, आगे बढ़े। उसके यस मैम। बाद आता है जैन युग का तृतीय युग, थर्ड पार्ट। तो उसमें कब चलता है, सेकेंड युग किससे खत्म हुआ, ध्यान आचार्य कुंद शुरू हुआ था और हरिभद्र से खत्म हुआ था। तो थर्ड युग हरिभद्र से शुरू हुआ और यशो विजय जी तक, यानी कि 18वीं शताब्दी तक जो जो हुआ वो सारा तीसरी युग में आएगा। क्लियर। तो याद क्या कहते हैं कि तंत्र की शाखा भारतवर्ष में बहुत पुरानी थी। तंत्र मंत्र जो हमने पहले भी पढ़ा ना, फर्स्ट युग में भी, तो वो वहां से चली ही आ रही थी, तो वो बहुत पुरानी थी। विक्रम की 10वीं शताब्दी में भी गोरखनाथ हुए, उन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग क्या है वो भी हम लोग लास्ट क्लास में देखा था, फर्स्ट क्लास में, और आगे भी हम थोड़ा देखेंगे। तो इसका प्रवर्तन के साथ तंत्र शास्त्र के प्रति जनता का आकर्षण बढ़ गया। तो अभी तंत्र शास्त्र इसके इसके ध्यान को हम इम्पोर्टेंस देके दूसरी सारी चीज हुए। अभी तृतीय युग में थर्ड पार्ट में, भावना थोड़ा स्लो बोलना है। यहाँ से क्या हुआ, तंत्र शास्त्र के प्रति लोग का आकर्षण बढ़ने लगा और जनता का झुकाव कहाँ हो गया, तंत्र मंत्र और हठ योग में, और अधिक होने लगा। इस स्थिति से बचना किसी भी परंपरा के लिए कठिन था। ये जो ऐसा समाज में ऐसी सारी चीजें होने लगी कि सब लोग उससे प्रभावित होने लगे। हम कहते हैं ना, जहां चमत्कार वहां नमस्कार। तो जहां जहां ऐसी चीजें होती है तो वहां वहां लोगों की भीड़ जमती ही है, लोग इकट्ठा होते ही है। तो इसीलिए जितने भी लोग थे ना, वो सारे इस परंपरा के लिए, परंपरा में आकर्षित होने लगे। और इस स्थिति में बचना किसी भी परंपरा के लिए कठिन था, सब लोग जुड़ रहे थे। तो जैन भी उससे नहीं बच सके, मतलब दूसरे तो जुड़ रहे थे पर जैन लोग भी इसमें जुड़ने लगे। उसकी ध्यान की मौलिक धारा निर्जरा अर्थात विशुद्ध अध्यात्म के लिए जो थी वह धीरे धीरे छूटती गई। तो क्योंकि जैसे जैसे समय डिप्रिशिएट होने लगा, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, लोगों के मन भी चंचल होने लगे। लोगों का मन जो था ना, वो कर्म की निर्जरा और अपनी विशुद्धि करने से अध्यात्म की तरफ से भट रहा था। वहां से वो लोग दूसरी जगह पे हठ योग में तंत्र और मंत्र चमत्कार जहां होते थे वहां पे उनका भी ध्यान बट गया था। फिर क्या किया, आचार्य हरिभद्र जी ने 8वीं शताब्दी में महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की पद्धति का जैन साधना पद्धति के साथ जोड़ा। उन्होंने क्या किया, पतंजलि का जो 8 योग है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसको और जैन परंपरा के उनके योग दर्शन को और जैन साधना दोनों का मिश्रण करना, मतलब उसको भी अपने जैन परंपरा में ऐड कर दिया, मतलब उसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसीलिए क्या हुआ, आचार्य हरिभद्र के पश्चात जप की प्रतिष्ठा बढ़ गई। तो अब क्या हुआ, जप के लिए सब लोग आकर्षित होने लगे। और उत्तर काल में नमस्कार महामंत्र कल्प, पद्मावती कल्प, भैरव कल्प, शत्रुंजय कल्प आदि अनेक कल्पों एवं जप विधियों का निर्माण हुआ।
14 पुरव जो कि 12वां आगम साहित्य है, उनते उसमें जो जो विद्याएं थी, जो जो मंत्र थे, उसका विवेचन होने लगा। उसको साधना, उसकी जो साधना पद्धति थी उसमें लोग जुड़ने लगे। तो उसका उद्देश्य क्या हुआ? निर्वाण का नहीं था वहां, और सारा उद्देश्य होने लगा। चमत्कार को नमस्कार होने लगा, संसार की सारी चीजों को प्राप्त करने को जीव को लालसा बढ़ने लगी। तो निर्वाण, साधना, विशुद्धि, वो सबसे मन सबका भटकने लगा। इसीलिए ऐसी जब चला आ रहा था, तब 11वीं 12वीं शताब्दी में क्या हुआ? योग के कुछ प्रसिद्ध आचार्य हुए। कौन हुए? योग के थोड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए। उन्होंने क्या किया? दिख रहा है आप लोग को क्लियर? तो उन्होंने क्या किया? कुछ बातें और भी नहीं जोड़ी। जैन साधना की जो पद्धति थी ना, आचार्य हरिभद्र जी ने, उसमें जैन आचार्य की पद्धति में और भी थोड़ी नई बातें जोड़ी उन्होंने। आचार्य हरिभद्र के पश्चात जो जप की प्रतिष्ठा हुई थी ना, उसमें ये सारी चीजें ऐड करने के बाद को क्या क्या ऐड किया? पढ़िए। नमस्कार महामंत्र, फिर कल्प, कल्प, पद्मावती कल्प, फिर पद्मावती का भैरव कल्प। भैरव कल्प, हम्म शत्रुंजय कल्प। हाँ, हम्म, शत्रुंजय कल्प। कल्प, ये सारी कल्प की विधियां जोड़ दी। और जो 14 कल्प पुरव के कल्प अंतर्गत जो मतलब विधियां थी, कल्प यानी कल्प यानी मंत्र हुआ, क्या? मंत्र कल्प हुआ यानी है ना, जैसे ऐसे भक्तामर तो हाँ, कल्प कल्प, कल्प मतलब क्या? कल्प यानी सूत्र। अच्छा। यानी कि उसकी जो ये सारे नौकार जैसे महामंत्र है, तो उसकी भी आप पढ़ोगे आगे जाके, बहुत अलग अलग वेराइटीज के ध्यान होते हैं। जैसे हम नौकार मंत्र को है ना, उल्टा भी गिनते हैं, ठीक है? परमम हवै मंगलम मंगलानम च सर्वे सिंह, ऐसे उल्टा गिनते हैं। और कोई कोई क्या करता है, लास्ट में जो परमम हवै मंगलम है ना, उसी को पूरा उल्टे से गिनता है। और किसी किसी की में अनानुपूर्वी के जैसे होता है ना, उसमें स्क्वायर एक होता है, इसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, और उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे 1 से 9 तक ही लिखे होते हैं, आठवां, पहला, तीसरा, चौथा, ऐसे जो नंबर होता है ना, वो पद आपको बोलना होता है। तो जो हाँ, ऐसे आपका बहुत कुछ होने लगा है। हाँ, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन, देखो अगर आप ऐसे नौकार मंत्र बोलोगे ना, नमो ओम नमः सिद्धांत, जो रूढ़ी मतलब आपको बाय हार्ट है, तो क्या होगा? वो सिस्टम इतनी आप यूज टू हो गए ना, कि वो तो चल रहा है, पर आपका मन कहीं भटकने लगेगा। तो जब आप इस करते हो ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेट वही रहता है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद क्या आने वाला है। तो आपका कंसंट्रेशन और भी ज्यादा रहेगा। तो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो अलग अलग चीजें की जाती है ना, उसको कल्प बोलते हैं। ओके। वो सूत्र के रूप में भी होता है, ऐसे डिफरेंट मेथड के रूप में भी होता है, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ कि मंत्रों का जो विवेचन था, साधना पद्धति से जो जुड़ा था, उसका उद्देश्य लौकिक शक्तियों का विकास करना था। जो लौकिक शक्तियां हैं, जो संसार के हर एक कार्य में हमको ज्यादा फल देगा, मतलब जिसकी वजह से हमको संसार अच्छा हो, संसार के प्रति जो सारी चीजें हैं उसकी प्राप्ति करनी है। तो हमें संसार में रहने के लिए जो चीजें की जरूरत है ना, उसको बोलते हैं लौकिक शक्तियों का विकास कैसे हो। फिर लौकिक शक्तियां चाहने वाली जो जो विद्या होते हैं, जो मंत्र होते हैं, जो जाप होते हैं ना, उन सब में ज्यादा महत्व देने लगे। समझ में आ रहा है? यस मैम। उसके बाद क्या कहते हैं कि विक्रम 11वीं 12वीं शताब्दी में क्या हुआ? योग के कुछ प्रसिद्ध आचार्य हुए। जैसे कि आचार्य शुभचंद्र, जो मैंने वो टेबुलर कॉलम में भी लिखा था। उन्होंने ज्ञानार्णव और आचार्य हेमचंद्र जी ने योग शास्त्र की जो रचना की। तो आचार्य सो ने
जो योग की विशेष चर्चा की, तो उनमें उन्होंने एक अच्छी तरह से गुणस्थान समारोह को समझाया। मतलब मैम आपकी वॉल्यूम कम ज्यादा हो रही है मैम, वो कंटिन्यूस एक लेवल में नहीं आ रही, तो कभी बंद हो रही है आपकी वॉल्यूम, ऑडिबल बराबर से नहीं है। ओहो, अभी देखो मैंने नेटवर्क चेंज किया है। अभी मेरी आवाज आ रही है बराबर से? अभी आ रही है बराबर से आवाज? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ 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 एम आई मैम। ऑडिबल? यस यस मैम। मैम। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, रत्नशेखर, उन्होंने गुणस्थान क्रमारोहण जो लिखा ना, उसमें जैन साधना पद्धति के जो मोटे मोटे रूप से जो बड़ी बड़ी चीजें जो थी, उन सारी चीजों में जो जो परिवर्तन होना चाहिए, जो बातें और भी समझ में आनी चाहिए ना, वो सारी अच्छी तरह से बताई। और आप देखोगे ना, नाना जो शुभ चंद्र आचार्य जी ने लिखा है, उनमें उसमें उन्होंने ये सारी चीजें जो ध्यान में है ना, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये अलग अलग टाइप के ध्यान के क्रम है। तो उसमें भी कैसी कैसी चीजें होती है और कैसी डिटेलिंग माइन्यूटली होती है, वो सारी चीजें ज्ञानार्णव के में एकदम क्लियरली समझाई है। उसको भी इन चार ध्यानों के अलावा, मतलब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को डिटेल में समझाने के अलावा, सुनो प्लीज, म्यूट योर सेल्फ। तो इन सब के अलावा भी उन्होंने पिंडस्थ पदस्थ ये सारी चीजों भी बहुत सुंदर रूप से समझाई है। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य भाव का जो स्थान दिया है, उसमें उन्होंने पार्थिवी, अग्नेवी, वायवी, वारुणी, ये सारी धारणाओं को अच्छी तरह से समझा। मतलब पृथ्वी, पानी, पृथ्वी, अग्नि, पानी और वायु, ये चारों को लेकर भी इतनी अच्छी रीति से समझाया है कि कर्म जो होते हैं ना, उसको भस्मीभूत कैसे कर दिया जाता है ध्यान के माध्यम से। तो उसकी इन डिटेलिंग नानार्णव में समझाई गई। कभी भी आए तो प्लीज जरूर पढ़ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी तरह से वहां दिया है। और मंत्र तंत्र, मतलब अलग अलग ये भी दिए हैं, कौन से मंत्र लेना चाहिए, अलग अलग तरह के बहुत सारे चीजें दी है, जिससे अपना ध्यान ज्यादा हो सके, कंसंट्रेशन हो सके। इसके अलावा आचार्य ने लौकिक ध्यान को पूर्णतः आत्मसात कर लिया, और मंत्र शक्ति का भी अति मात्रा में उपयोग होने लगा। मंत्र भी बहुत यूज होने लगे उस समय। और तो उसमें भी ज्ञानार्णव में भी बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। और ओम मंत्र है ना, उसकी भी डिटेलिंग बहुत अच्छे से वहां दी हुई है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। तो इन शताब्दियों में उनका भी प्राय लोप हो गया, और ध्यान का रहस्य पहले ही हाथ से छूट गया था। इन दो तीन शब्दांतिक मंत्र का रहस्य भी धीरे 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 कम होते गया तीसरे युग में। तो ये हो गया अपना थर्ड युग। अब आएगा चौथा युग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। तो चौथा युग 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक का, जो हम मैंने टेबुलर कॉलम में दिखवाया था ना, उसी हिसाब से। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इस समय जो चार शताब्दियों में, मतलब 16वां, 17वां, 18, 19वां, ये चार शताब्दी की जो बात चल रही थी ना, वहां साधना पद्धति पर भक्ति मार्ग का प्रभाव और बढ़ गया। साधना की जो पद्धति थी ना, वहां सब लोग को भक्ति जगने लगी। भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से सब लोग अभी क्रियाएं करने लगे। तो योगी आनंदगंज जी ने उनके स्तवन में, आनंदगंज 24 आप लोग ने सुना होगा, हर एक तीर्थंकर के बारे में उन्होंने अच्छी अच्छी स्तुतियां लिखी है।
तो वहां पे उनकी भक्ति दिख रही है हर एक। तो इस युग में भक्ति का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। हाँ, किसी ने कुछ बोला? नहीं मैम, मैं अनम्यूटेड थी, मैं सन वाज टॉकिंग। ओके ओके। तो लिखे ना, तो ये जैन साधना पद्धति में नया नया एडिशन हुआ। सब लोगों को हृदय से भक्ति कैसे होती है उसकी बातें और भी समझने लगे। जब तो एक क्वेश्चन है, जब हम ऐसे मंत्र पढ़ के ध्यान बढ़ाते हैं तो इससे जो चमत्कार होते हैं जैसे आपने बोला, तो इससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है या बंद होते हैं? अब जैसे आपने उल्टा नौकार बोला, या वो नंबर्स में नौकार बोलते हैं ना, वो 1 to 9 के हाँ, नंबर्स जो का चार्ट। नंबर्स में ये नौकर जो सब करते हैं ना, वहां हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और अगर बट हमारा आजकल लोग कंसंट्रेशन, उसको यूज करते हैं ना, जैसे कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम उल्टा नौकार की माला फेरो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। तो व्हेन आई डू दैट, आई एम एक्चुअली डूइंग करम निर्जरा या आई एम डूइंग करम बंद? वही तो बोल रही हूँ कि ये एग्जैक्टली करने से पहले तो पहले ज्ञान होता है, और आपका जो भाव है ना, वो आपका लक्ष्य है कि मुझे ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहिए, इसीलिए मैं कर रही हूँ। बराबर। तो उससे क्या होता है, जो आपके जो निकाचित कर्म है ना, वहां पे आप जाने अनजाने में थोड़ा पुण्य ऐड कर रहे हो। नौकार मंत्र गिनना, देखो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप मूवी जाओगे, घूमने जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे। पर जब आपको प्रॉब्लम है तो आप धर्म ध्यान करते हो। जब दुख गर्भित वैराग्य होता है तो धर्म ध्यान में मन लगता है। तो मन लगता है तो उसको और स्ट्रांगली लगाने के लिए आप ऐसे उल्टे नौकर गिनते हो कि और भी कंसंट्रेशन करते हो। तो वहां एक साथ एक चीज देखें आप है, ठीक है, तो आपके पाप थोड़े कम होते हैं। और कभी अगर नेगेटिव करते हो, पर इससे है ना, पुण्य और पाप में बैलेंसिंग में वो होता है, पर अध्यात्म के रूप में ये वेस्ट है। अगर ये पुण्य और पाप है ना, सोने की और लोहे की बेड़ी है, आपको पकड़ के संसार में रखने वाली है। तो आप संसार अच्छा हो और आप धर्म ज्ञान का लक्ष्य हो तो ठीक है, और आपका संसार अच्छा हो फिर आप उसमें मस्त हो जाओ, तो वापस पाप होने वाला है। तो पर ये बेड़ी ही है, आपको संसार में पकड़ के ही रखेगी। इससे आपको अध्यात्म में नहीं आगे बढ़ना होगा। जब आप आत्मा से ये सारा करोगे कि आत्मा कल्याण के लिए करना है, उस हिसाब से करोगे तो ही वो पुण्यानुबंधी पुण्य होके आपको आगे लेके जाएगा। नहीं तो ये कर्म बंद ही है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे पुण्य का और पापों पर बंध तो है ही। क्लियर? थैंक्स। तो इसके यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे आनंद गंज जी ने ये जो पद्धति, आनंद गंज जी ने स्तवन लिखे, तो उसमें जैन धर्म में एक नई क्रांति छा गई थी। जैन धर्म को एक नया मोड़ मिला। वो भक्ति मार्गी एकदम हो गए, और भक्ति से बहुत ज्यादा सब लोग प्रभावित होने लगे। और दूसरे जो योगी थे चिदानंद जी शैव, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साधना से प्रभावित थे, वो साधना से प्रभावित थे। तो उन्होंने स्वरोदय और पवन विजय की विस्तृत वर्णन किया। अपना जो श्वास होता है ना, श्वास स्वरोदय, तो उसको और आपके ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करना, वो भी इस समय चौथे युग में उन्होंने वो प्रणाली भी सिखाई। यह उनकी साधना के मुख्य अंग थे। और विक्रम 19वीं शताब्दी में जयाचार्य हुए। उन्होंने ध्यान का गहरा अभ्यास किया था, और उनकी देशी भाषा में दो महत्वपूर्ण कृतियां थी। कौन कौन सी थी? बड़ा ध्यान और छोटा ध्यान। उससे भी उन्होंने बहुत अच्छे स्तवन लिखे थे। तो इस तरह पूरा युग चला आ रहा था, और उसके बाद हमको लास्ट पार्ट देखना है कि वर्तमान युग, ये 4 युग के बाद में अभी का जो युग चल रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं। तो वहां पे वर्तमान युग में वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक युग, साइंटिफिक, सबको साइंस टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें। तो उसके अनुसंधान में जो जो प्रयोग हुए, जो जो परीक्षण हुए,
तो उसमें 20वीं शताब्दी से लेके आचार्य तुलसी ने जो जो जैन योग के बारे में, परंपरा के बारे में कहा है, वहां उन्होंने अपनी शैली में मनोनुशासनम करके नामक एक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने लघु कैलेंडर यानी कि 2500 वर्ष की विशाल एवं समृद्ध परंपरा को समेटा। उसमें उन्होंने उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जो थे, उनकी जैन पद्धति को वापस नया स्टार्टिंग दिया, और इस तरह उन्होंने 13 वर्ष के काल में शास्त्रों को वापस दोहन किया, उसके तथ्य को प्रेजेंट टाइम साथ मैच किया। उनकी जो पद्धति थी, उनका जो वैज्ञानिक रूप था, जो जो भी मेडिटेशन था, मतलब जो पुराने थे, उसको नए में और नए रीति से, यानी कि आजकल की पीढ़ी को समझ में आए और वो कर सके, उस रूप तक लेके आए। इस तरह हमारे पास आज कॉन्टेम्प्ट सारे मेडिटेशन अलग अलग है, और हम ध्यान, विपश्यना मेडिटेशन, मतलब जो हमारा लास्ट यूनिट है ना, तो वो उसमें वो सारी चीजें हैं जो हम वहां पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीजों का जन्म हुआ, और उनको आध्यात्म के साथ जोड़कर जैन साधना पद्धति और भी आगे बढ़ी। इस प्रकार हमें अपने ध्यान के रूप में आगे बढ़ना हुआ। समझ में आ रहा है? मैम आपने किन किन के बारे में बोला अभी? अभी तुलसी जनरली प्रज्ञा। ट्रेंड तुलसी प्रज्ञा, ओके ओके जी। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा जो युग जो चला आया, उसके बारे में हमने डिटेलिंग में समझा। अब योग क्या है, उसकी व्युत्पत्ति हुई उसका अर्थ क्या है, वहां से हम पढ़ेंगे। और अभी तक का जो नोट्स है ना, ये नोट्स मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम, अभी मैम आपने जो चतुर्थ युग बताया है वो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का है, पर यस। 16वीं शताब्दी 17वीं में कुछ है बताया ही नहीं आपने, मतलब टेबुलर फॉर्म में कुछ नहीं है 16-17 में। हाँ, पर वैसे उसके बाद 15वीं शताब्दी के बाद का जो समय हुआ ना, वहां से चला आ रहा था, मतलब वैसे कंटिन्यूएशन में बोला। वहां पे कोई योग के ऐसे बड़े ग्रंथ नहीं लिखे गए थे कि जिसको मैं टेबुलर कॉलम में डालूं। अच्छा। पर उस समय जो पूरा योग बनाया ना, बताया ना, उस समय क्या क्या चीजें बाद में हुई, तो 19वीं शताब्दी में तो 18वीं शताब्दी में सारे ग्रंथ है, तो 16 से हम्म। जो जो हुआ वो सारा वहां पे वो युग में आता है। क्लियर? मैम ठीक एक है, क्वेश्चन था। बोलिए। मैम जैसे कर्म अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, 8 टाइप्स और उसके सब टाइप्स वगैरह, तो क्या कोई टाइप के ध्यान होते हैं दैट फोकस ऑन दैट टाइप ऑफ कर्मा, कि अगर मैं ये करूँ तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, अगर मैं ये करूँ तो? हाँ, वो क्रिया होती है, वो ध्यान नहीं होता है। मतलब ऐसे उस तरह अलग अलग तरह की क्रियाएं होती है जिससे वो प्रकार का वो हो जाए। मतलब जैसे ज्ञान की आशाता करने से ज्ञानावरण बढ़ता है, तो उसकी आशाता नहीं करना, या उसके प्रति विनय करना, या उसके प्रति वो करना, तो वो कम होता है। इट इज समथिंग लाइक ओके दैट। ओके और वो ओके। मेडिटेशन आप जब ध्यान करते हो ना, all the karmas are same, and actually क्या होता है, every second नो, all the six steps of karma you are binding together, 6 प्रकार के एक आयुष्य को छोड़ के साथ बांध रहे हो। Life once it will fall, but all you are binding all of them. So when you do the opposite activities, all get destroyed, or it change, शुभ से अशुभ में, अशुभ से शुभ में होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर गिविंग सम डोनेशन, आफ्टर गिविंग समथिंग, तब उतने उत्कृष्ट भाव थे तो आपने किसी को दान किया, दान वो शुभ क्रिया है, तो आपने शुभ क्रिया की। उसके बाद आपको लगा, छी ये क्या, उतना नहीं देना चाहिए था, आई वुड हैव गिवन ओनली लिटिल, मतलब आपके भाव बदल गए, नेगेटिव आ गए ना, तो वो शुभ से अशुभ में कन्वर्ट कर रहे हो, शाता से अशाता में कन्वर्ट कर रहे हो। और अगर थोड़ा दिया है पर आप उसकी कर रहे हो, मुझे और भी देना था, या किसी ने दिया तो यू जस्ट प्रेज देम, तो आपके अशाता से शाता की तरह कन्वर्ट कर रहे हो। सो लाइक दैट
there are ways through your will be able to convert it. वहां उसमें कोई ध्यान की जरूरत नहीं होती, पर जब ध्यान करते हैं get destroyed by itself. You don't कि ये करो, डिस्ट्रॉय करो, ये करो, नहीं, will be destroyed like this. So that is the magic of meditation. नाइस। ठीक है, और कुछ डाउट है? अच्छा, मीनाक्षी जी आ गई क्लास में। we are That's planning very for the nice. trip maybe in the March first week or March first week. तो अभी हम लोग देखते हैं, आप लोग को भेजेंगे थोड़े ऑप्शंस, या तो श्रीलंका या अंडमान या कुछ भी ऐसी एक दो चीज करते हैं. अगर if all of you are agree and all of you are able to join, then we'll get a good deals and we can do it fast. तो आप लोग सब फटाफट जवाब देना ग्रुप में. And how many of you Well, are interested for the trip, for the college trip? पैसे कहाँ है मैम, कोई स्पॉन्सर करते बस आ जाएंगे। स्पॉन्सर कर दे, आप स्पॉन्सर करना पड़ेगा. मार्च में बच्चों के एग्जाम्स रहते, तो मार्च फर्स्ट सेकेंड वीक तो पॉसिबल नहीं है, मे बी लास्ट वीक होगा, तो पता नहीं. किससे बच्चे थे? मार्च मैम फर्स्ट एक वीक सेकेंड वीक में बैंगलोर, बच्चों के एग्जाम्स रहते हैं मैम, तो हम छोड़ के नहीं आ सकते मैम, तो डाउटफुल मैम होगा इन अ मेरा फ्यू तो. में वीक, in a few weeks we should just meet near Bangalore, go to a nice farm, and just we get to spend time with you and talk about, I think that is essential for our trip. It'll be easy, जो आस पास है वो Bangalore आ सकते हैं, we can take a weekend off and we will learn some meditations, we can like actually spend that time and use beautiful time interpersonal. पर ये कॉलेज की बड़ी ट्रिप अगर करना है तो how many of you are interested? So maybe for 4-5 days, that's all. सविता जी, अगर हम मार्च फर्स्ट 2 वीक्स में नहीं होगा तो मैं हूँ ओके हूँ मैम, अगर फर्स्ट 2 वीक्स में नहीं होगा तो ओके हूँ. मार्च फर्स्ट 2 weeks में नहीं होगा तो आप है. हाँ, ठीक है, देन मीनाक्षी जी, इंदिरा जी, अलका कविता जी, जी सुमन, अनम्यूट करिए. मैम मार्च में मेरा नहीं होगा मैम, एग्जाम्स होते हैं ना बच्चों के. वही बच्चों के एग्जाम्स वो ही तो है मार्च तो. मार्च फर्स्ट नहीं हुआ तो कितनी जने हैं मैम इंटरेस्टेड? हमारी जो टीम है ना पूरी, वो सब साथ में चलेगी तो हम सब चलेंगे, आप उस हिसाब से एडजस्ट करिए। सुना ही नहीं दिया, समझ में नहीं आया क्या? वो हम बोल हम रहे जो कि अगर लोग हैं सब ना लोग सब, चलेंगे तो वो चलेंगे. हाँ, हम सब लोग साथ में चल सके, ऐसा थोड़ा टाइम सेट हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो सब कॉलेज के हिसाब से जो टाइम सेट हो वो ओके है, नहीं तो बट हमको ही करना है तो हम ही करेंगे, जो सबको सहूलियत है. तो तो हम इन्होंने ना बोल चल दिया ना सके ऐसा। मार्च फर्स्ट वीक हाँ सेकेंड वीक में, नहीं तो उसके बाद में करेंगे, हमको कहाँ अर्जेंट है. ऐसे भी आप लोग की एग्जाम जून में, मई जून में आने वाली है. मैम तो हम, श्रावणा बेलागोला हाँ चलते हैं, श्रावणा बेलागोला ये आसपास कहीं। अच्छा, हाँ दैट वी कैन डू. एक्चुअली इट विल या बी मंदनगिरी भी जा कन्वीनियंट। सकते हैं या श्रवणबेळगोला. अच्छा है कॉलेज वाले तो सब लोग मना कर रहे हैं. ठीक है, देख, अगर ऐसा करना है तो वैसे भी कर मैम सकते हैं. आप एजंता एलोरा बोल रहे थे ना, एजंता हाँ, एलोरा वहां चले, एजंता एलोरा बोल रहे थे ना आप एक बार, तो वहां चलते हैं। हाँ, वो भी है. तो यहाँ पे मतलब वो अगर भी ज्यादा दूर नहीं है। टाइम मिल नहीं, रहा मैं है ना एक तो हम सजेशन अच्छी, दूं मैम. मैम मैं एक सजेशन दूं, सब समय शिखर जी चले, तीर्थ यात्रा भी हो सीखा. जाएगी और ट्रिप भी हो जाएगा. अच्छा, तो वैसे भी देख सकते हैं. ठीक है, देखते हैं. तो तो फिर हम आप लोग अपनी अपनी सजेशन को देखें, हम कल डिस्कस करते हैं. ये 1 मिनट खत्म हो गई, आप लोग सोचिए, बोलिए, तो उस हिसाब से कल आप लोग लेके आइए बात. ठीक है मैम. इंदिरा, इंदिरा म्यूट में नहीं है. जी म्यूट हो, अनम्यूट करके बात करो. हाँ, संजय शिखर जी तो अब अप्रैल में